विभिन्न मांगे न माने जाने को लेकर हॉस्टल मेस वर्करों में रोष। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्रांति पार्क में एकजुट होकर किया रोष प्रदर्शन करने का ऐलान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्रांति पार्क में वीरवार को हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के आह्वान पर मेस कर्मी एकजुट नजर आए। इस दौरान मेस कर्मचारियों ने बैठक कर विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की और लंबे समय से मांगे पूरी न होने के चलते जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के प्रधान सुभाष पारचा ने बताया कि आज जो बैठक हुई वह हॉस्टल मेस वर्करों की समस्या को लेकर की गई है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि लंबे समय से चली आ रही है। यूनियन इन समस्याओं के समाधान को बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहती थी, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रशासन इन मांगों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मेस कर्मियों की मांगों में वर्दी भत्ता, वेतन बढ़ाना सहित कई अन्य मांगें शामिल है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में यूनियन ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन कल महिला चीफ वार्डन के कार्यालय पर रोष प्रदर्शन जताएगी, जिसमें सभी मेस कर्मी हिस्सा लेंगे। वहीं यूनियन के महासचिव कृष्ण चंद सैनी ने बताया कि मेस वर्कर के पदों पर काम कर रही महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है। इसको लेकर चीफ वार्डन को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला, इसलिए अब रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सर, क्या बताना चाहेंगे, ये जो बैठक आज हुई है किस चीज़ को लेकर हुई है? यह बैठक हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के समस्याओं को लेकर की गई है। ये समस्या लंबे समय से चल रही है। ये समस्या कम से कम 2 साल हो गई समस्याओं को, लेकिन हम बातचीत के माध्यम से इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जो चीफ वार्डन कर हॉस्टल की, बातचीत के माध्यम से ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि हमें लगातार जब भी मीटिंग हो इसके इन 2-3 मुद्दों पे बिल्कुल ही अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। वो जब भी हमने बात करनी चाहिए, वो कहते हैं इन मुद्दों पर बात नहीं करो, आगे बात करो। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों? मुद्दे ये हैं कि एक तो 89 डेज कर रखे हैं इन्होंने, जो कि 89 डेज सिर्फ मेस कर्मचारियों के लिए ही है। 89 डेज का मतलब होता है कि सैलरी एक दिन की काट के 89 दिन काम करे, 90 दिन पूरे ना हो। लेकिन यहाँ क्या है, उसका उल्टा हो रहा है। 89 डेज के नाम पे 29 दिन का महीना बना रखा है। 29 दिन काम करते हैं, 1 दिन की सैलरी काटते हैं हर महीना। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुद्दा ये है कि ये जो 6000 सैलरी है, ये किस कानून के तहत है? कोई मिनिमम वेज है या कोई डीसी रेट है, ये क्या है? ये प्रशासन से मेरी अपील है। दूसरा, पहले हमारे कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। 2019 से 2020 में 2000 उससे पहले लगे हुए उन कर्मचारियों को सभी सुविधाएं मिलती थी, जैसे वर्दी भत्ता जो सभी कर्मचारियों को मिलता है, उन कर्मचारियों को मिलता है। 89 डेज के नाम पर उन कर्मचारियों का वर्दी भत्ता काट दिया गया। जब हमने उनसे बातचीत करने कि वर्दी भत्ता इनको दिया जाए, तो इसी वार्ड ने कहा ये 89 डेज पर इनको वर्दी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बाकी दूसरी डिमांड, एक कर्मचारी हमारी 2012 से लगी हुई है, उसको निकाल देते हैं, फिर लगा लेते हैं। आज उसकी तनख्वाह 5800 रुपये है। एक कर्मचारी हमारे 2016 से लगी हुई है, उसकी तनख्वाह भी 5800 रुपये है। क्या सफाई कर्मचारियों के नाम पर एक तरफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सफाई कर्मचारी को 26,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रशासन का जो चीफ वार्डन है गर्ल हॉस्टल की, वो 6000 में सफाई कर्मचारियों को सैलरी देती है। क्या 6000 की सैलरी में क्या अपना घर परिवार गुजारा चल सकता है? ये हमारी डिमांड है। तो अब आपने आज बैठक में क्या रणनीति तैयार की है? आज बैठक में रणनीति तैयार की है कि कल सुबह 11 बजे चीफ वार्डन गर्ल हॉस्टल के चीफ वार्डन के ऑफिस के आगे प्रदर्शन करेंगे, और ये प्रदर्शन लगातार चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन की जनरल बॉडी की बैठक करी गई, जिसमें जो गर्ल हॉस्टल की समस्या है, इतना शोषण कर्मचारियों को करा जा रहा औरतों का कि उनको 5-6 हज़ार रुपये में नौकरियां कराई जा रही। 6000 में भी एक दिन की 89 डेज के नाम पर सैलरी काट दी जा रही, जिसका ज्ञापन हमने 2 महीने पहले चीफ वार्डन को दिया था, लेकिन अब तक उस समस्या का हल नहीं हुआ। उसके बाद रिमाइंडर भी दे दिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये समस्या हल नहीं होगी। तो जिसके कारण आज जनरल बॉडी की मीटिंग करी गई और कल से सड़कों पर प्रदर्शन करा जाएगा। चीफ वार्डन ऑफिस के वहाँ नारेबाजी करी जाएगी अपनी मांगों को लेकर।